दोस्तों, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड यानी टीटीएमएल की बात करें तो टाटा ग्रुप के शेयर में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में तूफानी तेजी आई हुई है। करीब 30% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी है और इसके पीछे है काफ़ी बड़ी अपडेट जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे टीटीएमएल का शेयर इस समय वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कुछ बड़े फंड हाउस जम के यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो टीटीएमएल जो 4-5 साल पहले 1-2 रुपये का कौड़ियों के भाव में मिलने वाला शेयर था और ये स्टॉक अभी समय 80 रुपये के आसपास है। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे और यहाँ पे म्यूचुअल फंड और डीआईएफआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे। कौन से वो म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे दाव लगा रहे, जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टीटीएमएल के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 78.30 पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 13.33% की बम्पर तेजी है। इंट्राडे में स्टॉक 79 तक चला गया जबकि स्टॉक की शुरुआत 69 पर हुई, यानी 10 रुपये का बड़ा जंप एक ही दिन में देखने को मिला। काफ़ी ज़बरदस्त और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है इस समय टीटीएमएल, यानी यहाँ पे करोड़ों शेयर की डील हो रही है। कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करें और वो भी जम के, तो बिल्कुल माहौल पॉजिटिव हुआ। गिरते बाजार के अंदर भी अब देखें तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 79 के आसपास है और आप देख सकते हो ये इंट्राडे का हाई जो इसने अभी बनाया। 1 ईयर का हाई इसका 111 के आसपास है जहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्ट इस समय दिखाई देगा। 3 ईयर का हाई इसका 149 का है, ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। और 5 ईयर का हाई तो इसका 290 का, यानी बहुत कम समय 2 रुपये का स्टॉक 290 तक चला गया था। और आप देख सकते हो उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अब 3 मंथ का लो यहाँ पे देखें तो 50 के आसपास है और 1 ईयर का लो भी 50.10 के आसपास है, यानी 50 रुपये से स्टॉक फिर से 80 रुपये तक पहुँचा है। 3 ईयर का लो इसका 49.65 का है और 5 ईयर का लो मात्र 2.45 है, यानी 2.5 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 290 तक चला गया। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लेकिन कुछ लोग इसमें बेच नहीं पाए, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 30% की ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक बता चुका है। तो बाजार में हाहाकार के बीच में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के शेयरों में लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। टीटीएमएल के शेयर गुरुवार को 10% की उछाल के साथ 76.4 पर पहुँच गए और इस समय तो 79 के आसपास है। टीटीएमएल में गुरुवार को 7 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के शेयर में बुधवार को भी 18% की ज़बरदस्त तेजी बनी थी। कंपनी के शेयर 69.05 पर क्लोज हुए। टीटीएमएल के शेयर 2 दिन में 30% से ज़्यादा उछल चुके हैं। कंपनी के शेयर 21 मई की सुबह 9:30 बजे 58.15 पर थे। टीटीएमएल के शेयर में 22 मई को ये 76 के पार पहुँच गया। तो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड को नुकसान में चल रही अपनी टेलीकॉम इकाई टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में नई पूंजी लगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड पर सरकार का 19,256 करोड़ रुपये का बकाया है। यह बकाया एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू यानी एजीआर और दूसरी देनदारियों का है। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कही गई है। 17,876 करोड़ रुपये की निगेटिव नेटवर्क और घाटे के साथ टाटा टेली सर्विस लिमिटेड बिना सपोर्ट के अपनी देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। इस मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के मुताबिक पेमेंट के सपोर्ट के लिए टाटा सन्स ने लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड टीटीएमएल की टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की इकाई कंपनी है, उसकी सहायक इकाई है। तो बिल्कुल यहाँ पे लेटर दिया गया टाटा सन्स की तरफ से कि कंपनी का जो भी कर्ज है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये काफ़ी पहले उन्होंने लेटर दिया था और इस वजह से, इस लेटर की वजह से उनको अब यहाँ पे फोर्स किया जा सकता है कि वो और कंपनी में पैसे डालें ताकि जो कंपनी का कर्ज है उसको ख़त्म किया जा सके। तो इस खबर ने यहाँ पे माहौल को पॉजिटिव बना दिया है कि टाटा सन्स को इसमें पैसे लगाने होंगे। तो रेटिंग फर्म केयर रेटिंग का कहना है कि जून 2019 तक टाटा सन्स ने टाटा टेली सर्विस लिमिटेड में 46,595 करोड़ रुपये लगाए और कंपनी को सपोर्ट लेटर जारी किया। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पिछले साल मार्च तक 17,830 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें से 3,367 करोड़ रुपये का टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड और 14,463 करोड़ टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड का बकाया था। मार्च 2025 तक ये बकाया बढ़कर 19,256 करोड़ तक पहुंच गया है।
जैसे कि कंपनी ने टेलीकॉम का कारोबार भी बंद किया, अभी इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सेवाएं दे रही है, लेकिन कंपनी का जो एजीआर अभी बकाया है और सरकार चाहती है कि वो जल्द से जल्द चुकाया जाए। अब यहाँ पे टाटा टेली सर्विस लिमिटेड के शेयर में पिछले 5 सालों में 2700% का बम्पर तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 22 मई 2020 को 2.66 पर थे। कंपनी के शेयर 22 मई 2025 को 76.4 पर पार पहुँच गए। पिछले एक महीने में टीटीएमएल के शेयरों में 23% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टीटीएमएल के शेयरों का 52 वीक का हाई है वो 111 के आसपास है और 52 का जो लो लेवल है वो 50.01 का है। तो इस समय जो टीटीएमएल का मार्केट कैप देख के 22 मई 2025 को 14,750 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो अब देखो कि टीटीएमएल ने अपना बिजनेस बदल दिया है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहा है और कंपनी को काफ़ी सारे क्लाइंट भी मिल चुके हैं और देख सकते हो ग्लोबल क्लाइंट और इंडिया के बड़े क्लाइंट इनके पास है। ऐसे मानने वाले में स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी का जो कर्ज है उसको चुकाना होगा, सरकार की तरफ से फोर्स किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने लेटर दिया था, एक तरह से गारंटी दी थी टाटा सन्स ने। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.36% के आसपास जो लगातार बनी हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 75% की अपर लिमिट के आसपास है, यानी प्रमोटर ने भरपूर मात्रा में शेयर लिए हुए, अपनी कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, ये सबूत है। और ऊपर से कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सारे के सारे जो शेयर है वो प्रमोटर ग्रुप के पास, टाटा टेली सर्विस के पास है। अब एफआई की बात करें, उनकी 2.38% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये कम होकर 2.34% हो गई, लेकिन मार्च में एफआई का फिर से निवेश बढ़ा और 2.53% तक पहुंच गया, यानी एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। डीआई की बात करें, उनकी 0.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.09% हुई, फिलहाल मार्च में 0.12% की होल्डिंग है, यानी डीआई ने भी अपना निवेश बढ़ा दिया है। जनाब उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 0.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.09% हुई, फिलहाल 0.11% की होल्डिंग है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब जम के खरीदारी कर रहे हैं और निवेश कम हो रहा था वो है जनरल पब्लिक का। 23.18% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 23.20% हो गई, लेकिन इस समय मार्च 2025 की बात हुई है गिरते हुए 22.98% के आसपास आ गया, यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड बांट के खरीद रहे और ये सारा है कि आने वाले समय धमाका हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो हमने देख लिया, अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देख लेते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। तो सबसे ऊपर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 3.33 करोड़ का निवेश किया है, 3.07% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 2.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.89% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात करें तो 1.70 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 8.27% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 1.35 करोड़ का निवेश किया है, 1.56% होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट की बात करें तो 0.75 करोड़ का निवेश किया है, 4.15% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद आईसीसी प्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.74 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग भी 2.69% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.69 करोड़ का निवेश किया है, 2.88% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें तो 0.34 करोड़ का निवेश किया है, 1.45% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 0.20 करोड़ का निवेश किया है, 6.64% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एचडीएफसी निफ्टी 5500 की बात करें तो 0.18 करोड़ का निवेश किया है, 1.98% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक भी म्यूचुअल फंड ने कोई निवेश नहीं घटाया, सब ने जम के खरीदारी की, ये शुभ संकेत है। अब रिजल्ट की बात करूँ, मार्च 2024 में 325 करोड़ का रिवेन्यू था, इस बार मार्च 2025 में गिर के 310 करोड़ के आसपास है और दिसंबर में 334 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रिवेन्यू गिरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। बात करें प्रॉफिट की तो मार्च 2024 में 309 करोड़ का लॉस था, इस बार मार्च 2025 में 306 करोड़ का लॉस रहा है, दिसंबर में 315 करोड़ का लॉस था। लॉस तो लगातार बना हुआ है, लेकिन लॉस में कमी आई, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में 18,491 करोड़ का निगेटिव था, जो इस समय 2025 में 19,570 करोड़ निगेटिव है। कुल मिला के थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन टाटा ग्रुप का सपोर्ट है, ये आने वाले इसमें कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।